औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया। ये आप हलवा पूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत आसान रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें अपनी रेसिपी ट्राई करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने ले लेने हैं आलू। 3 अदद आलू लिए थे और आलू की जो कटिंग मैंने की है वो एक जैसी नहीं की, ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंट तरह से मैंने इसको काट लिया है किसी भी शेप में, क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलू को मैंने पानी में डाल के धो लिया था अच्छी तरह से। एक कढ़ाई ले लेंगे और अब ये जो जितने भी आलू हैं आपने पानी निकाल के आराम आराम से ये इसमें शामिल कर देना है। ये आलू मैंने 3 अदद लिए थे और इस तरह कटिंग की है। इस तरह आपके जो ये वाले आलू होंगे ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि और इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। अच्छी तरह से अब मैंने ये सारे इसमें डाल दिए। अब कुछ स्पाइसेस इसमें डाल देते हैं। तो मेरे पास कौलवंजी है, उसके बाद हल्दी है, कुटी हुई मिर्ची है, नमक है और कौलवंजी है। ये हम सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के बराबर लेनी है और मैं इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद अच्छी तरह से अब हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं पानी इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 ग्लास। 2 ग्लास पानी डालूँगी। पहले इसको मैं 1 ग्लास डाल के मिक्स कर रही हूँ। मैं देखती हूँ अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी शामिल कर देंगे। तो पानी मुझे कम लग रहा था तो मैं इसमें 1 ग्लास और पानी शामिल कर दूँगी। जी, तो 1 ग्लास पानी और इसमें हम शामिल कर देते हैं। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे की फ्लेम लगा के इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी कि ये अच्छी तरह से आलू गल जाएँ और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे। 20 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने देखे हैं तो अब पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो गया था, लेकिन आलू जब चेक किए तो आलू अभी मतलब अच्छी तरह से नहीं वो हुए थे, पके नहीं थे। तो दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के तो इसको दोबारा से पकने के लिए रख दिया था। तो 10 से 12 मिनट हम और इंतज़ार करेंगे। 10 से 12 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया था, पानी बोझ, और ये देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से अब मैंने इसको मैश करने हैं। आलू जो आपके अच्छी तरह से अगर ये गल जाएँगे तो फिर आपने इस तरह चम्मच की मदद से आराम-आराम से इस तरह सारे मैश कर देने हैं। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएँगे। जी, तो ये देखें सारे आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी जो मैंने इसमें कौलवंजी वगैरह शामिल की थी। जी, आइए इस तरह देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़े-से इसमें डाल दूँगी इमली का पेस्ट। अगर आपके पास इमली वाला पानी है वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा ये डालने के बाद दोबारा से मिक्स करूँगी। इमली वाले पानी से इसकी जो खटाई है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा-सा अब आपने इसकी पकाई करनी है, ठीक है? इसमें ऑयल वगैरह हमने कोई भी शामिल नहीं किया और ना ही ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जी, तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया था। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये आप हलवा पूड़ी के रेसिपी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और वैसे भी आप इसको बना के घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।